अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेनर सॉफ्ट। मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेबसाइट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग एंड सॉल्यूशंस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एक्सेल। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सेल हम जानते हैं व्हाट इज़ एक्सेल और पर्पस ऑफ एक्सेल। तो एक्सेल बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसका पर्पस है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करना, चाहे वो बेसिक हो, एडवांस हो, कॉम्प्लेक्स हो। हर किस्म के कैलकुलेशन को बड़ी महारत से करता है। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, लेजर, मार्क शीट, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल की पहली क्लास है, क्लास नंबर 1। इसमें हम एक्सेल के इंटरफेस और बेसिक फंडामेंटल को कवर करेंगे। तो चलिए एक्सेल की स्क्रीन पर चलते हैं हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक्सेल की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक छोटी सी जो बार नज़र आ रही है वो क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। और उसके नीचे जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे टैब्स मौजूद हैं। और जिस भी टैब पे हम क्लिक करेंगे उसके ऑप्शन हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट में जो है ये आपका होम पे मौजूद होता है। होम में बेसिकली जो ऑप्शन नीचे नज़र आ रहे हैं वो सारे जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो ऑप्शन होते हैं वो होम पे होते हैं। और ये जो होम के नीचे जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये पूरी जो बार है इसे हम रिबन कहते हैं। और उसके अंदर सबसे जो नीचे हमारे ऑप्शन मौजूद है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शीट नज़र आ रही है। इसको हम एक्चुअली वर्कशीट कहलाती है, हम इसको शीट भी कह सकते हैं। फ़िलहाल मौजूद है ये इस सेल पे बी, और इसका जो रॉ जो है वो 9 है और कॉलम जो है वो बी है। तो इसकी मदद से जो इंटरसेक्ट होकर जो हमारे सामने सेल मौजूद है, इसका जो सेल एड्रेस है वो B9 कहलाएगा। ये एक्चुअली सेल है और ये इसका सेल एड्रेस है। जो यहाँ पे ये बार आपको नज़र आ रही है छोटी सी, ये नेम बॉक्स कहते हैं, या इसको हम एड्रेस बार भी कहते हैं। और इसके बराबर में जो ये बार नज़र आ रही है ये फार्मूला बार है। यहाँ पे हम किसी भी किस्म के जो एक्सेल में हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो इस बार में जो है वो अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा अगर हम जो भी कुछ एंटर करेंगे किसी भी सेल में, जो इंसर्ट करेंगे, तो वो भी हमें इसी बार में नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एक्सेल के ऑप्शन है कुछ। बेसिकली एक्सेल के अंदर जो है वो 3 शीट्स जो है वो डिफ़ॉल्ट में मौजूद होती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं नीचे शीट 1, शीट 2 और शीट 3, 3 शीट्स इसके अंदर है। और ये जो पूरी जो कंप्लीट जो फाइल होती है जो एक्सेल में जो बनती है उसको हम वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका नीचे ऊपर जो है वो नाम नज़र आ रहा है आपको, बुक 1। तो इसका डिफ़ॉल्ट में जो नाम होता है बेसिकली बुक 1 होता है। बाद में चाहे हम चेंज करके कुछ भी हम उसको रख सकते हैं। तो ये जो थे फ्रेंड्स, ये बेसिक ऑप्शंस है जो एक्सेल के अंदर। और कुछ और चीज़ें भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे नीचे ये जूम है, जैसे यहाँ 100% नज़र आ रहा है बेसिकली। मतलब इसके अंदर हम ये है कि हम जैसे जूम है, इसको प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो इसका आप देख रहे हैं कि जूम जो है बढ़ जाएगा। और इसी तरह से हम इसको माइनस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो हम अपने हिसाब से इसका जूम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था इंटरफेस। और अब हम देखते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में। तो अगर हमें इस शीट में कुछ भी इंसर्ट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो हम पर्टिकुलर सेल पे आ जाएंगे और उसके बाद हम उस पर कुछ भी टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद हम एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो वो अगली रो पे आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद अगर हम टैब की प्रेस करेंगे तो वो अगले कॉलम पे आ जाएगा। मतलब कि दोबारा से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर अब कुछ भी हम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद अगर हम एंटर करते हैं तो वो नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। और अगर हम कुछ भी टाइप करने के बाद टैब की प्रेस करते हैं तो वो अगले कॉलम पे आ जाएगा। और अगर अब इसमें हमें कुछ इंसर्ट करना हो तो हम क्या कैसे करेंगे, उस सेल पे आ जाएंगे। अब सेल के पे आने के बाद हम डायरेक्टली इस पर कुछ लिखेंगे तो एडिट नहीं होगा। जैसे हम डायरेक्टली इस पर कुछ लिखे तो आप देखा कि वो जो पहले लिखा हुआ था वो पूरी तरह से गायब हो गया, डिलीट हो गया, और उस पर जो है वो दोबारा दूसरी चीज़ आ गई। एस्केप की प्रेस कर दें, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि अब हम उस पर्टिकुलर सेल पे आ जाएंगे और F2 प्रेस करेंगे। जैसे ही F2 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अब कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये एडिट मोड में आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें एडिट करना हो हम एडिट कर सकते हैं। अब जैसे हमें इसमें डिलीट करना हो तो ये आपका बैक स्पेस कर दिया हमने, इस तरीके से हम इसको एडिट कर लेंगे। तो ये तो एक सेल को एडिट करने का तरीका था। अब प्रेस करते हैं एंड की।
और उसके बाद हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे आखिरी रो पे आ गया है, और जिससे आपको ये भी आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे देखें ये एक नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये इतनी रॉज उसमें मौजूद है कि मतलब ये इतनी बड़ी शीट है, एक शीट में हम कितना कुछ काम कर सकते हैं। और दोबारा हमें अब स्टार्टिंग में आना है, पहली रो पे आना है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा एंड की प्रेस करेंगे और अप एरो की प्रेस कर देंगे, तो ये दोबारा पहली रो पे आ गया। और इसी तरीके से अगर हमें कॉलम देखने हैं कि कॉलम जो है वो आखिरी कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, एंड की प्रेस करेंगे और राइट एरो की प्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे आखिरी कॉलम पे आ गया। और इसी तरीके से दोबारा हमें रिटर्न जाना है, तो हम दोबारा एंड की प्रेस करेंगे और लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे, तो ये दोबारा पहले कॉलम पे आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि कॉलम जो है वो किस तरीके से आ रहे हैं। हम जैसे अगर हम इसको ऐसे ही जो है वो राइट एरो की प्रेस करते हैं, हम देखेंगे जेड आ जाएगा, जेड के बाद ये ए बी सी डी, ए से जेड तक आ गया, उसके बाद ए बी ए सी ए डी। अब ये जैसे कंप्लीट हो जाएंगे ए जेड तक, और उसके बाद बी स्टार्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से जो है वो आपके टोटल ये कॉलम पे आ गया। तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि एक शीट जो है उसकी जो है वो साइज़ जो है उसका कितना बड़ा है। तो ये तो था हमारा इसके बेसिक जो है ये काम करने का, ये कि नेविगेशन किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हमें नेक्स्ट शीट में जाना है मिसाल के तौर पर, तो माउस के ज़रिए तो हम जा ही सकते हैं कि डायरेक्टली उस पर क्लिक कर देंगे। अब कीबोर्ड के ज़रिए जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन की प्रेस करेंगे, तो आप देंगे नेक्स्ट शीट पे चला गया। नीचे देखेंगे तो वो शीट आपको हाईलाइट नज़र आ रही है, देखेंगे शीट 2 पे। और इसी तरह दोबारा हम पेज डाउन करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे, दोबारा हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे, तो वो नेक्स्ट शीट पे आ गया, शीट 3 पे। और अब हमें दोबारा प्रीवियस शीट पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस कर देंगे, दोबारा कंट्रोल के साथ पेज अप, तो ये पहली शीट पे दोबारा आ गया। तो ये मतलब एक्सेल में जो है किस तरीके से वर्किंग विद द शीट्स या वर्किंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमने ये इसमें ये देखा। और अब थोड़ी सी और चीज़ हम देखते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। कोई बेसिक फ़ीचर तकरीबन हमने इसमें देख लिए हैं, इसके बाद आगे देखेंगे और क्या क्या चीज़ें। अब हमें थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन करनी है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे मिसाल के तौर पर हमें कुछ इंसर्ट करना है, जहाँ पे हम कुछ नंबर इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ये नंबर हमने इंसर्ट कर, और अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे दोनों का जो है वो एडिशन हो जाए। तो किस तरीके से करेंगे, तो इसका एक बेसिक तरीका ये होता है कि अगर हमें कोई भी यहाँ पे जो फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कैलकुलेशन का जो काम करना होता है, तो हम सबसे पहले जो है वो इक्वल्स टू की प्रेस करते हैं। जैसे इक्वल्स टू हम प्रेस करेंगे और उसके बाद दूसरे सेल पे जैसे हम मूव करेंगे, मतलब कीबोर्ड के ज़रिए जब हम किसी भी सेल पे मूव करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लिंकिंग सेल जो है मूव हो रहा है, मतलब कि बेसिकली हम है जो है उसी सेल पे मौजूद है, मतलब ये हम F17 पे मौजूद हैं। तो अगर ब्लिंक कर रहा है तो अब ये आपका दूसरे सेल पे आ गया। आप देख रहे हैं कि ऊपर एड्रेस बार में आप देखें कि वो D17 का सेल जो है वो शो कर रहा है, मतलब इसमें अब जो है वो D17 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस हमें एडिशन करना है तो हम प्लस दबाएंगे, प्लस की प्रेस करेंगे, और उसके बाद दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो सेल है उस पर आ जाएंगे। दूसरा जो सेल था E17, तो उस पर आ गए, और उसके बाद हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आपने देखा कि दोनों का जो है वो टोटल हो गया। और अगर हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं, जैसे इन दोनों में से, जैसे इसमें हम नंबर में चेंज कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा, हमें दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही बेसिक सा तरीका है, तो इसमें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं एडवांस की, ये तो सिर्फ बेसिक है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली जो है वर्किंग होती किस तरीके से एक्सेल के अंदर। तो आज की जो वीडियो में फ़िलहाल जो है वो यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, सही है। अब आने वाली वीडियो में जो है हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और शायद आपको ये भी लग रहा हो कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और शायद आपको पता भी हो, लेकिन ये बेसिकली जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि बिल्कुल जिसको एक्सेल नहीं आता और जो बिल्कुल शुरू से एक्सेल सीखना चाहता है, जो या जो पहली दफ़ा
एक्सेल को यूज़ कर रहा है, तो मैंने इसी के हिसाब से वीडियो बनाई है, ताकि जो बिल्कुल भी जिसको एक्सेल में जो है वो न्यूट्रल है और वो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहता है, तो इसके ज़रिए आपको जो है वो बिल्कुल जो है बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।